अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। आप स्टूडेंट कैसे हैं? आई होप सो आप सब स्टूडेंट बिल्कुल अच्छे होंगे और जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से स्टडी हासिल कर रहे हैं उन सबको दोबारा से वेलकम है। आप स्टूडेंट्स को जैसा कि पता है हम इस दफ़ा 2022 में ADC पार्ट 1 और ADC पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर प्रिपरेशन स्कीम लाए हैं। इस स्कीम से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं ताकि आपके पेपर्स बहुत अच्छे हों और हम आपको गारंटी देते हैं जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं बाकी यूट्यूब चैनल्स की तरह ये नहीं कर रहे, आपको सिर्फ क्वेश्चंस बता रहे हैं, आपको क्वेश्चन के साथ प्लस उनके सोल्यूशन भी दे रहे हैं। आज हम जिस क्लास के बारे में बात कर रहे हैं वो क्लास है ADC पार्ट 2 और इसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। मैंने इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान के 10 लेक्चर 10 वीडियोस आपको अपलोड कर दी हैं। मैंने कहा था टोटल आपको 15 या 16 आपको लेक्चर्स दूंगा, तो इन 15 और 16 लेक्चर से आप लोग बेनिफिट उठाएं ताकि इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला आपको इसी में से क्वेश्चन आएंगे। और ये हम जो आपको स्कीम दे रहे हैं ये हमने पिछले 15 से 16 साल की स्टडी की हुई है, इस वजह से हम आपको उनमें से गेस्ट पेपर लगवा रहे हैं और सोल्यूशन भी दे रहे हैं। आज हम करेंगे EOP का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले चैप्टर से। देखिए इकोनॉमिक डेवलपिंग का जो थे दो क्वेश्चन वो मैंने आपको प्रीवियसली स्टडी करवा दिए हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक क्वेश्चन आपको अक्सर पेपर में पूछा जाता है, रिक्विजिट्स डिटर्मिनेंट फैक्टर्स ऑफ मयरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, या डेवलपमेंट कह सकते हैं आपको, या डेवलप्ड इकोनॉमी भी बोल सकता है। तो आपने परेशान नहीं होना, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने वही है, फैक्टर्स कहता है वो फैक्टर्स बताएं जिसकी वजह से एक कंट्री जो है वो डेवलपिंग से डेवलपमेंट की तरफ चले जाता है, मतलब वो डेवलप्ड कंट्री बन जाता है। क्या मतलब उसके कहने का है, वो डेवलप्ड कंट्री बन जाता है। तो वो कैसे डेवलप्ड कंट्री बन जाता है, सबसे पहले तो हम ना इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, फिर हम डेफिनेशन की बात करेंगे। देखें, मैंने जैसे कि आपको बोला था डेवलपिंग कंट्री कौन से होते हैं, वो कंट्री जिन्होंने अभी अपनी डेवलपमेंट नहीं की होती, जिन्होंने अभी तरक्की नहीं की होती, अभी तरक्की के प्रोसेस में होते हैं। लाइक मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, लाइक पाकिस्तान। तो डेवलपिंग कंट्री वो थे डेवलपमेंट, या डेवलप्ड कंट्री कौन से होते हैं? एस कंट्री और इकोनॉमी मींस सेम है। अगर किसी बच्चे को कंट्री और इकोनॉमी में कोई मुश्किल आती है तो वो हमारे इससे प्रीवियस लेक्चर लाजमी देखा करें। जब भी एक क्वेश्चन को देखें उससे प्रीवियस लेक्चर लाजमी देखा करें, क्योंकि वो उससे लिंक्ड होता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम बता देते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या आप लिखेंगे? इंट्रोडक्शन इसका ये है कि डेवलपमेंट कंट्री किसे कहते हैं, या डेवलप्ड कंट्री या डेवलप्ड इकोनॉमी वो होती है जिन्होंने तरक्की कर ली होती है, जिन्होंने हर सेक्टर में तरक्की कर ली होती है। उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होती है, उनकी एजुकेशन का निज़ाम बहुत अच्छा होता है, उनकी GDP ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उनकी नेट नेशनल प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, उनकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर उनका बहुत अच्छा होता है, उनका रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बहुत बहुत अच्छा होता है, उनका कम्युनिकेशन का निज़ाम बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे तमाम कंट्रीज को आप क्या बोलेंगे? डेवलप्ड इकोनॉमी। क्या? डेवलप्ड इकोनॉमी। अब डेफिनेशंस पे चलते हैं। तो डेफिनेशंस में मैंने यही बताया, या डेवलप्ड इकोनॉमी आप उसको बोलेंगे जिसमें पर कैपिटा इनकम और ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। आपकी जितनी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी उतना आपका GDP ग्रोथ रेट बढ़ेगी। तो ये आपकी दोनों डेफिनेशंस होगी। जल्दी से चलते हैं अपने पॉइंट्स नेम की तरफ। देखें, फैक्टर्स में दो तरह के फैक्टर होते हैं जो एक डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाने में मदद देते हैं, डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाने में मदद देते हैं। एक एग्जांपल सुनिएगा, ये सारे पॉइंट उस एग्जांपल से रिलेटेड करके आपको समझाऊंगा। पाकिस्तान अगर ये चाहता है कि हम चाइना बने, पाकिस्तान डेवलपिंग है, चाइना डेवलप्ड है। अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि हम डेवलप चाइना की तरह डेवलप्ड कंट्री बने तो उसको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको फॉलो करना पड़ेगा इकोनॉमिक फैक्टर। देखें, इकोनॉमिक फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर आ जाते हैं? सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, अब इसमें दो लाइनें आपको बताने लगा हूं, आपने इन्हीं दो लाइनों को ऐसे लिख देना है। देखें, नेचुरल रिसोर्सेज लिखने से पहले आप ना दो लाइनें लिखेंगे। वो दो लाइनें ये हैं, आप लिखेंगे एवरी डेवलप्ड कंट्री हैज यूज इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। हर डेवलप्ड कंट्री अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करता है। इफ पाकिस्तान वांट्स टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो एक डेवलप्ड कंट्री बने, देन पाकिस्तान मस्ट
शुड मस्ट यूज इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, तब पाकिस्तान को अपने नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने चाहिए। अब जो भी हेडिंग आ जाए ना, ये जो मैंने लाइन बोली है ना, इस लाइन में से नेचुरल रिसोर्सेज हटा दीजिएगा और नेक्स्ट अपना हेडिंग ऐड कर दीजिएगा। लाइन को ध्यान से ट्रांसलेट कर दिए, बार बार सुनेंगे, ट्रांसलेशन एक कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में आपके पास क्या आ जाता है, फॉरेस्ट्री। तो अगर पाकिस्तान ने चाइना की तरह डेवलप बनना है तो उसको अपने जंगलात को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपने इसमें एक्सप्लेन नहीं करना, ये पॉइंट्स जो आपको नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर दिए हुए हैं ना, उनको एक्सप्लेन नहीं करना आपने अपने पेपर में, ठीक है। चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का, ठीक है। दूसरा, मिनरल्स, इस ये क्या होते हैं, मदनियात जो जमीन के नीचे से निकलती हैं। वाटर रिसोर्सेज, आपको पता ही है, जमीन के नीचे से पानी, उनको यूज करने से हम क्या कर सकते हैं, अपने मुल्क की तरक्की करते हैं। तो बिजली आपको पता है पानी से ही बनती है। क्या उसके बाद क्लाइमेट आपके आ गया, आबो हवा। अगर किसी मुल्क की आबो हवा अच्छी होगी तो वो डेवलप्ड कंट्री में आएगा, क्योंकि अब माहौल भी साफ सुथरा होगा ना, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज उगाने चाहिए ताकि आबो हवा ठीक हो। तो इन पॉइंट्स को, ये सब हेडिंग्स को ऐसे लिखिएगा, नेचुरल रिसोर्सेज में 2 लाइन ऐड कर दीजिएगा। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है हमारा कैपिटल अक्यूमुलेशन। तो आप इसमें भी वैसे लिखेंगे कि एवरी कंट्री हैज इट्स ओन यूज ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन। if Pakistan wants to become a developed country, then Pakistan should use its capital accumulation या कैपिटल रिसोर्सेज भी आप लिख सकते हैं। अब कैपिटल रिसोर्सेज में देखें आप, कैपिटल रिसोर्सेज में आमतौर पे ना, कैपिटल रिसोर्सेज से मुराद ये होता है कि हम कैपिटल रिसोर्सेज में, जैसे पाकिस्तान है वो लो लेवल ऑफ सेविंग करता है, हमारी सेविंग बहुत कम है, ठीक है। हमें ये आदत है कि हम ना यूज करते हैं क्या, इंपोर्ट्स, बाहर की हैबिट है हमें, हम इंपोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर हम इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो ज़्यादा से ज़्यादा दें तो हम अच्छी तरह डेवलप्ड हो सकते हैं और अच्छी प्रोडक्शन दिखा सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट पे चलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल सॉरी या ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन कैपिटल, अगर एक मुल्क चाहता है कि अपने आप को, अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो चाइना की तरह डेवलप्ड कंट्री अपने आप को शो करवाए, तो उसको चाहिए अपने ह्यूमन कैपिटल पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे। ह्यूमन कैपिटल से क्या मुराद होता है, आपके साइंटिस्ट, आपके टीचर्स, आपके एडमिनिस्ट्रेटर, आपके इंजीनियर्स, ये तमाम लोग ऐसे हैं जो ह्यूमन, जो पर ह्यूमन अपनी अपनी जब वर्किंग करता है ना, साइंटिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक कंट्री में होंगे तो वो कंट्री में, इसका मतलब है रिसर्च का काम ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। आई थिंक सो आप अच्छी तरह समझ पा रहे हैं ना, बस बातों को ना ध्यान से नोट करते जाए। अच्छा, अब आए अपने पॉइंट की तरफ, टेक्नोलॉजिकल, आपके पास कैपिटल। देखें प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी में क्या आपके पास आएगा, सबसे पहले 2 लाइनें आप वैसे ही लिखेंगे, एवरी डेवलप्ड कंट्री हैज यूज इट्स टेक्नोलॉजी, बट इफ पाकिस्तान वांट्स टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, अगर पाकिस्तान वांट्स बनना चाहता है एक डेवलप्ड कंट्री, देन पाकिस्तान मस्ट यूज इट्स रिसोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल। तो टेक्नोलॉजी में क्या आ जाएगा, आपके साइंटिस्ट क्या करेंगे, इनोवेशंस करेंगे, इन्वेंशंस करेंगे, नई नई दरियाफ्त करेंगे, डिस्कवरीज करेंगे, ठीक है ना। और अगर कोई पहले से बनी हुई चीज़ है तो उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। देखें, अगर यही पाकिस्तान खुद की गाड़ियाँ बनाए, इनोवेशन करे, इन्वेंट करे या इम्प्रूवमेंट करे, तो पाकिस्तान को बाहर से गाड़ी ना मंगवानी पड़े, ठीक है ना। तो ये टेक्नोलॉजी के अंदर सारी चीज़ें आती हैं ना। अब हम आगे चलते हैं अपना एसओसी में। एसओसी से मुराद ये होता है, एसओसी का मतलब है कि सोशल ओवरहेडेड कैपिटल। इसमें आपका क्या आ जाता है कि अगर पाकिस्तान चाइना की तरह डेवलप्ड बनना चाह रहा है तो पाकिस्तान को ये चाहिए अपने रोड के निज़ाम को अच्छा करे, ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम को अच्छा करे, कम्युनिकेशन के निज़ाम को अच्छा करे, अपने ब्रिजेस वगैरह बनाए, ये तमाम चीज़ें। तो 2 लाइनें इसमें आपने वैसे ही ऐड कर देनी है जैसे मैंने पीछे वाले में बोला, और दरमियान में जो सब हेडिंग्स हैं उनको आपने ऐसे ही रहने देना है, उनको नहीं ही एक्सप्लेन करना आपने, ठीक है ना। आगे चलते हैं, साइज ऑफ मार्केट। देखिए इसमें सब हेडिंग नहीं है, आपका पॉइंट नंबर 6 है, तो इसमें सब हेडिंग्स नहीं है। साइज ऑफ मार्केट का ये मतलब है, अगर पाकिस्तान ये चाहता है चाइना की तरह डेवलप करे तो पाकिस्तान को अपनी मार्केट का साइज बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि पाकिस्तान को खुद तो चीज़ें प्रोड्यूस करके खुद तो कंज्यूमर अपने लोगों के लिए पैदा करनी ही है, लेकिन पाकिस्तान को ये चाहिए कि अपनी बनाई हुई चीज़ों को, पैदा की हुई चीज़ों को बाहर भी क्या करे, एक्सपोर्ट करे। तो इसमें आप ऐसे लिखिएगा, एवरी डेवलप्ड कंट्री मस्ट इंक्रीज इट्स साइज ऑफ मार्केट, बट इफ पाकिस्तान वांट्स टू बिकम अ developed economy or developed country, then Pakistan must improve its market system। आगे देखें, मार्केटेबल सरप्लस।
मार्केटेबल सरप्लस का मतलब ये है कि आप जितनी भी चीज़ें बनाएं ना, वो चीज़ें ज़्यादा बनानी है ताकि आपके लोग तो यूज़ करें उसको, लेकिन आपसे आप वही चीज़ों को बाहर भी तो भेज सकें। देखिए, इसको मिक्स नहीं करना। साइज़ ऑफ मार्केट का ये मतलब होता है कि आप जितनी भी, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान ने एक ब्रांड लॉन्च किया है, नेस्ले का फ़र्ज़ करें पाकिस्तान का ब्रांड है, तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट ममालिक में आपने ब्रांचेज़ खोलनी है। ये आता है साइज़ ऑफ मार्केट में। और मार्केटेबल सरप्लस में आता है कि आप जितनी चीज़ें अपने लोगों के लिए बना रहा है एक मुल्क, वो ही उससे ज़्यादा चीज़ें बनाए ताकि वो उस चीज़ को, जैसे गंदम है, वो उस गंदम को बाहर भी एक्सपोर्ट कर सके। तो ये आपका किस में आएगा? मार्केटेबल सरप्लस में आएगा। अब उसके बाद आगे चलते हैं फॉरेन ट्रेड। देखें, अगर पाकिस्तान चाहता है कि अपनी इकोनॉमी को डेवलप करे चाइना की तरह, तो उसको चाहिए दूसरे ममालिक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करे। मतलब ट्रेड से ये मुराद है इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे। इंपोर्ट कम करे, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा चीज़ें करे। अब आगे आपका पॉइंट नंबर 9 आपके पास आ जाता है। पॉइंट नंबर 9 में चलें, पॉइंट नंबर 10 पहले कर लेते हैं। आपका पॉइंट नंबर 10 में आ जाता है स्पेशलाइजेशन। पहले ये करवाता हूँ ना, ज़रा ईजी है। तो स्पेशलाइजेशन में क्या आएगा कि आपने अगर पाकिस्तान चाइना की तरह डेवलप्ड बनना चाहता है कंट्री, तो उसको चाहिए, पाकिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान ना अपने जितने भी स्किल्ड पर्सन हैं, जो हुनरमंद लोग हैं, उनको उस, फ़र्ज़ करें एक सेक्टर में हुनरमंद लोगों की ज़रूरत है, तो जिसको जो काम आता है उसको उसी जगह पे लगाए। ये नहीं कि उसको उठा के दूसरे सेक्टर में लगा दिया, और जिसको काम, फ़र्ज़ करें मुझे अगर काम आता है पढ़ाने का और मुझे उठा के लगा दें ये इंजीनियरिंग लेवल पे, तो मैं तो नहीं ना वो काम कर पाऊँगा। तो कहने का मतलब ये है कि हुकूमत को चाहिए हर बंदे को पर्टिकुलर जॉब के लिए पर्टिकुलर बंदा। आगे देखें पॉइंट नंबर 9 जो मैंने आपको छुड़वाया था, इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए, अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि अपने मुल्क के निज़ाम को बहुत बेहतर बेहतर करे, चाइना की तरह अपनी इकोनॉमी को डेवलप करे, तो उसे चाहिए अपने इकोनॉमी के सिस्टम को बढ़ाए, मतलब अच्छा करे। गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लेनी चाहिए। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जितनी भी इकोनॉमी है ना, वो प्राइवेटाइज़ कर दे। वो प्राइवेटाइज़ करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास तबका, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जॉबलेस हैं, वो कारोबार सेक्टर में आएँगे, बिज़नेस खोलेंगे। तो बिज़नेस खोलेंगे तो गवर्नमेंट की उसके उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, तो वो ज़्यादा अपना काम खुल के नहीं कर पाएँगे। तो अगर एक गवर्नमेंट ये चाहते हैं अपनी इकोनॉमी को डेवलप करे, तो उसको ये चाहिए कि गो अपने इकोनॉमिक सेक्टर में गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व ना करे, क्योंकि वहाँ पे फिर नेपोटिज़्म आ जाती है ना, गवर्नमेंट वाले ये चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार लग जाएँ। ये आपको मैंने सारे इकोनॉमिक फैक्टर बताए हैं, अब हम नॉन इकोनॉमिक फैक्टर की बात करते हैं। अच्छा, अब देखें आप, पहले इकोनॉमिक फैक्टर आपने देख लिए, अब नॉन इकोनॉमिक फैक्टर को देखते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से देखना है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है ना? क्योंकि ये आपको बहुत तंग करेंगे, ये आम तौर पे समझ नहीं आते। इकोनॉमिक फैक्टर में ये होता है, आपको पता चल जाता है आपने प्रोडक्शन कितनी करनी है, क्या आपका नेचुरल रिसोर्सेज़ का कैसे इस्तेमाल करना है, टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करना है। अब नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में देखिएगा, सबसे पहले आप देखिए नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में आपके पास आता है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर से क्या मुराद है कि देखें, सोशल फैक्टर से ये मुराद होता है कि आप सोशली आपके लोग किस तरह बिहेव करते हैं। अगर आपके लोग हार्ड वर्किंग हैं, अगर पाकिस्तान को चाइना की तरह डेवलप्ड बनना है, तो पाकिस्तान के लोगों को ये चाहिए कि वो हार्ड वर्क, हमें ये चाहिए कि हम हार्ड वर्किंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, तभी तो हम कामयाब हो पाएंगे ना। हार्ड वर्किंग इसमें सोशल में आ जाएगा। सोशल में आपका और क्या आ जाता है, आपके कस्टम्स आ जाता है, हमें आपकी ट्रेडिशंस आ जाता है। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम अपनी रस्म और रवायात के मुताबिक अपनी चीज़ों को ढाल लें। अपनी अपनी जो जो चीज़ें हमने पाकिस्तान में बनानी है, वो हमें अपनी रस्म और रवायात के अंदर रह के बनानी है, ठीक है ना? मेरे ख्याल से आप ये चीज़ों को समझ गए हैं, आपने इसी तरह इसको लिखना है। आगे देखें नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में कौन सा आ जाता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स। देखिए, पॉलिटिकल फैक्टर्स ये क्या, अगर आपके मुल्क में सियासी निज़ाम बिल्कुल ठीक होगा, तो वो भी आपकी इकोनॉमी को ग्रो करेगा। पॉलिटिकल फैक्टर में देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग, आपके पास करप्शन। मतलब आपके मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है कि पैसे को इलीगली तौर पे यहाँ पे जमा करके बाहर भेज देना, अपने बाहर रिश्तेदारों या अपने बाहर बैंक अकाउंट्स खुलवा लेना, ठीक है, जैसे पनामा वगैरह, आपको याद ही होगा। तो करप्शन किसे कहेंगे, करप्शन आमतौर पर जैसे हमारे अदारों में करप्शन होती हैं, तो पॉलिटिकल फैक्टर्स में ये चीज़ें आएंगी। पॉलिटिकल फैक्टर्स में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि न्यू गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी। देखें, अगर फर्ज करें ओल्ड गवर्नमेंट ने एक अच्छी पॉलिसी बनाई थी, न्यू गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो उस पॉलिसी को लेके आगे को मूव ऑन करे। ये नहीं कि उस पर टैग दूसरी गवर्नमेंट का लगा हुआ है, इस वजह से हमने वो पॉलिसी को इस्तेमाल नहीं करना, ये तो उसका वोट बैंक ज़्यादा होगा, इससे क्या होगा, मुल्क को नुकसान होगा।
आगे हम चलते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स की तरफ। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स में क्या आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर में आपके आ जाता है करप्शन। ये करप्शन और ये करप्शन, ये मुल्क के अंदर करप्शन होती है, ये जो आपकी करप्शन है। अच्छा देखें एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या आ जाता है, मैंने लिखा है लेकिन पॉइंट इधर है। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स में ये आ जाता है सबसे पहले आपका करप्शन। करप्शन आपका यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर्स में भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन पॉलिटिकल फैक्टर्स में जो करप्शन होती है वो पूरे एक होल कंट्री के अंदर होती है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो करप्शन आपकी होगी वो अदारे के अंदर होगी, जैसे मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के अंदर हो सकती है करप्शन। और एडमिनिस्ट्रेटिव में आपका और क्या आ सकता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव में करप्शन आ सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव में आपके वो हाई एक्सपेंडिचर करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें आपके अदारे के लोग वो बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं, अखराजात करते हैं, अपने फैमिली को घुमाते रहते हैं या डिफरेंट किस्म की मतलब फजूलियात में अपने पैसे को ज़ाया करते हैं, तो वो एक्चुअल में वो हुकूमत के पैसे को ज़ाया कर रहे होते हैं ना, तो इससे आपका मुल्क बढ़ेगा नहीं। अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जाना चाहते हैं, देखें लास्ट पॉइंट आपका है, आखिरी पॉइंट आपका डिज़ायर ऑफ डेवलपमेंट। देखें जब हम तब तक कभी भी डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं बन सकते जब तक हमारे अंदर ख्वाहिश नहीं होगी, हम मेहनत नहीं करेंगे, हमारे लोग मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हमारी गवर्नमेंट अच्छी नहीं होगी, हम हमें हमारे लीडर्स की दिल में ये ख्वाहिश नहीं होगी कि हमने क्या करना है, हमने डेवलपमेंट करनी है, तब तक हम डिज़ायर ऑफ डेवलपमेंट जब तक नहीं होगी हम तब तक तरक्की नहीं कर पाएंगे। इन सब में भी आपने वैसे ही लिखना है जैसे मैंने 2 लाइनें आपको बताई थी। इकोनॉमिक फैक्टर में आपने यही बोल देना, एवरी डेवलप्ड कंट्री मस्ट हैव डिज़ायर ऑफ development. If Pakistan wants to become a developed economy or developed country, then Pakistani peoples must have desire of development. ऐसे ही बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें फैक्टर्स में, ऐसे ही पॉलिटिकल, ऐसे ही सोशल फैक्टर्स में आपने ये 2 लाइनें ऐड कर देनी है। और लास्ट में आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन आपको सीधा सा भी पूछ सकता है, कह सकता है डिफाइन या डिस्कस दी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ डेवलप्ड कंट्री या डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। मैंने आपको क्वेश्चन डिटेल में समझा दिया, क्वेश्चन को बार बार देखिएगा, वीडियो जहाँ पे ना समझ में आए उसको बैक जाके फिर वीडियो को बार बार सुन देगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं मैं आपको बार बार बता रहा हूँ जो मैं अपने वर्ड्स के थ्रू आपको बताता हूँ। देखिए लिखने को यहाँ पे वो चीज़ें नहीं लिखी जा सकती उतनी चीज़ें जितनी चीज़ें आपको बोल के बताई जा सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।